हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए जो राजस्थान का इतिहास है, जिसमें प्रमुख संहिताएं दे रखी हैं, हमने उनमें से कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और बैराट, इनकी अलग अलग क्लास कराई थी। आज हम जितनी भी सभ्यताएं बची हैं, जो भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, उनके प्रश्न लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान एग्जाम की, राजस्थान स्टेट में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। गिलियड किस नदी किनारे पर स्थित है? जो गिलियड सभ्यता है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो गिलियड है वो आपका बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलियड राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित एक ताम्र युगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है जो बनास नदी के किनारे स्थित है, राजसमंद जिले में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। आपका अगला सवाल दे रखा है। गिलियड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग, मृदभाण युग, प्रस्तर युग। तो गिलियड सभ्यता के जो अवशेष हैं, वो आपके ताम्र प्रस्तर युग के हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है कि राजस्थान के किस जिले में गिलियड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो गिलियड पुरातत्व उत्खनन स्थल है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे हैं। हम आपके लिए आपकी प्रिपरेशन जांचने के लिए, आप अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई आपके मिलने वाले हैं, बहन भाई हैं, छोटे बड़े, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को शेयर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, गिलियड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? गिलियड और भगवानपुरा हैं वो किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो गिलियड और भगवानपुरा सभ्यता हैं वो आपके आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरातात्विक स्थल गिलियड संबंध है, गिलियड है वो किससे संबंधित है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति, पुरापाषाणिक संस्कृति। तो पुरातात्विक स्थल गिलियड है वो आपका ताम्र पाषाणिक वो नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन गिलियड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? किसने गिलियड सभ्यता का उत्खनन नहीं किया था? तो बी.एस. शिंदे बिल्कुल थे, वी.वी. लाल बिल्कुल थे, ग्रेगरी पोसल बिल्कुल थे, डॉक्टर सूरजभान नहीं थे। तो ऑप्शन 4 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बल्लभ नगर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, हनुमानगढ़, अजमेर। तो बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल है वो आपका बल्लभगढ़, बल्लभ नगर, उदयपुर में है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बालातल सभ्यता है उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के किनारे बल्लभ नगर तहसील में स्थित है। जो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से। बीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। यहाँ से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियां एवं तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन भी बालाथल सभ्यता से मिला है। तो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले के बल्लभ नगर में स्थित है। आपका अगला सवाल है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया जाता है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों। तो 11 कमरों का विशाल भवन है वो आपका बालाथल सभ्यता में पाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों की और भी अच्छी तरीके से डिटेल पढ़नी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से इन क्वेश्चनों को डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। आपका अगला सवाल है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? जो बालाथल सभ्यता है उसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बीएन मिश्र, पीवी लाल, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ था वो बीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागौर। तो राजस्थान का जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है वो आपका हो जाएगा बालाथल। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पुरातात्विक स्थल नदी से सुमेलित नहीं है? जोधपुरा सावी नदी बिल्कुल सही है दोस्तों। ओजियाना खारी नदी में है। कालीबंगा घग्गर नदी में। बालाथल कांतली नदी में नहीं है, बालाथल है वो आपका बेड़च नदी में है। बालाथल बेड़च नदी में है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ध्रुवीकरण के पुरावशेष किस पास ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड। तो ध्रुवीकरण के जो पुरावशेष मिले हैं वो आपके बालाथल से मिले हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील में स्थित है? बदर, भक्तपुरा, अकबरपुर, बालाथल। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बालाथल है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के बल्लभ नगर में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्न कथनों में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? पूछा गया है कौन सा उपयुक्त कथन है। पहला कथन दे रखा है, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी खोज बीएन मिश्रा ने की थी। बिल्कुल सही है। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उसके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर सभ्यता स्थित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बागौर सभ्यता है वो आपकी भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे स्थित है।
जहां महासतियों का टीला कहा जाता है। डॉक्टर बीरेंद्र नाथ मिश्र ने नेतृत्व में डॉक्टर एल एस लेसनिक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1967 में उत्खनन किया गया था। इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद वाली सुई, छेद करने योग्य पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार भी मिला है। आपका अगला सवाल है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेण टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का भारत का टाटा नगर कहा जाता है, वो आपका रेण टोंक में है। रेण सभ्यता है, वो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर है, जो निभाई के समीप स्थित है, टोंक में स्थित है। यहाँ से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी मिला है। रेण टोंक से सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार भी रेण सभ्यता से मिला है, टोंक से, जिसका उत्खनन केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, रंगमहल, रेण, नगरी। तो रेण सभ्यता टोंक है, उसके उत्खनन करता है, वो अनुसंधान करता है, वो आपके केदारनाथपुरी है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेण, रंगमहल, बरौर। तो अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है, वो आपका राजस्थान के रेण सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? नगर नैनवा, नगर मध्यका, सांबर, रेण टोंक। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा रेण टोंक से। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांभर, सुनारी झुंझुनू, रेण टोंक। तो नगर टोंक है, उसको मालव नगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक, पाली। तो नगर है वो टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्राय खनन स्थल बागौर एवं नाडौल क्रम से किस जिलों में स्थित है? पाली, जालौर, बीकानेर पाली, भीलवाड़ा पाली, अलवर भीलवाड़ा। तो पुरातात्विक स्थल हैं वो बागौर और नाडौल हैं, वो आपके भीलवाड़ा और पाली में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, भीलवाड़ा और पाली। आपका अगला सवाल है, किस स्थल से जाखम बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आभानेरी, किराड़ू, नोह, बैराट। तो नोह भरतपुर से, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नोह भरतपुर से जाखम बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। भरतपुर जिले में रूपाली नदी के किनारे नोह सभ्यता स्थित है, जिसका उत्खनन हुआ था वो आपका रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से विशालकाय यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है, जाखम बाबा की प्रतिमा। आपका अगला सवाल है,
भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदवई, नो, रूपवास, कुमेर। नोह से मिले हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा नोह से। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोह भरतपुर से प्राप्त हुई है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन से कथन सत्य हैं? पूछा गया है कि कौन से कथन हैं वो सत्य हैं। रंग महल का उत्खनन बीएन मिश्र एवं राजस्थान पुरातत्व विभाग के संयुक्त रूप से 1959 ईस्वी में किया गया था। नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन स्थल है। ये भी नहीं है। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रेड ने 1952-53 ईस्वी में किया था। बिल्कुल सही है। 3 सही है। रंग महल संस्कृति कुषाण कालीन है। 4 भी सही है। तो 3 और 4 सही है। 3 और 4 आपके दे रखे हैं ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर हैं वो आपके पुरा पाषाण मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल स्थल किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कहां से युग? तो पुरापाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गमेरीवाला, कालीबंगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, वो कालीबंगा है। अगला सवाल है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। तो सुनारी सभ्यता है वो आपकी झुंझुनू जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जहाँ खुदाई के समय लोहे के अयस्क के लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। लोहा बनाने की सुनारी सभ्यता से प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। आपका अगला सवाल है, खेतड़ी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी, नगरी, बरौर, बागौर। तो सुनारी से मिले हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? भीनमाल सभ्यता है वो आपके जालौर जिले में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई थी? बालाथल, बागौर, बैराट, भीमवाल। तो राजस्थान के जालोर जिले में भीमवाल सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। पुरातात्विकविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? दौसा, गणेश्वर, बूढ़ा पुष्कर, बागौर। तो कार्लाइल ने महापाषाण कब्रों को खोजा था वो आपका दौसा में खोजा था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भीमबड़क शैल चित्र स्थित हैं जयपुर, बूंदी, जोधपुर, अलवर। तो भीमबड़क शैल चित्र हैं वो आपके जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर पहाड़ियों में स्थित हैं, जो प्राचीन गुफा एवं मंदिर हैं भीमबड़क। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? एस कुमार ने, बी एस
बाकरकर, जगत नारायण, डीएच गार्डन ने। तो आलनिया की खोज की थी वो आपकी जगत नारायण ने की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो